बताइए कि इस्लाम से पहले कुरान था क्या? आपके पहले ईसाइयत से पहले बाइबल आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को अपना ज्ञान दिया है। इसीलिए वेद में आया है कि अथेम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये वेद कल्याणी वाणी केवल भारतीयों का कल्याण नहीं करता, केवल आर्य समाजियों का ही कल्याण नहीं करता, केवल कोई देश विशेष वालों के लिए कल्याण नहीं करता, मानव मात्र के लिए कल्याण करता है। ये कल्याणी वाणी है। लेकिन मौलाना, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कुरान से मानव मात्र का कल्याण होना संभव है? कुरान में तो अल्लाह ताला ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। यानी ईमान क्या है पहले उसको भी जानना पड़ेगा। ईमान लाए बिना कोई मुसलमान नहीं कहला सकता। तो अल्लाह का सारा उपदेश ईमान लाने वालों के लिए है, और ईमान जो नहीं लाए अल्लाह के दृष्टि में सब के सब बेईमान है। यानी अल्लाह ने कितने आसानी से दुनिया वालों को बेईमान बता दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे हमारे मुर्तद पंडित महेंद्रपाल आर्या जी, जो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इस्लाम से पहले कुरान नहीं था और कुरान पूरी इंसानियत के लिए नहीं है, बल्कि वेद पूरी इंसानियत के लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है। और कुरान के अंदर केवल या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मुस्लिमों को बेईमान कहा है। पंडित जी का जहाँ तक पहला सवाल है कि इस्लाम से पहले कुरान था क्या, तो बेशक इस्लाम से पहले कुरान मौजूद था। सूरह बुरूज आयत नंबर 21 और 22 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, कि यह कुरान लौह महफूज में था। इसी तरह सूरह शुरा आयत नंबर 196 के अंदर भी व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, कि यह कुरान पहले की किताबों में मौजूद था। इसी तरह सूरह आला आयत नंबर 18 के अंदर है, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, कि यह बात ऊला सहीफ़े यानी पहले की किताबों के अंदर भी कही गई है। तो जब कुरान पहले की किताबों में मौजूद था, तो अब पंडित जी कितना भी पीछे चले जाएं, कुरान मिलेगा। यानी वेदों से लेकर जितनी भी धर्म ग्रंथें हैं, कुरान सब के अंदर मौजूद था। जिस तरह एक बीज में से पूरा दरख्त निकलता है, जितनी भी वेदों से लेकर धर्म ग्रंथें हैं सब कुरान से ही निकली है। जैसा कि बीज में से दरख्त निकलता है और उसकी डालियाँ निकलती है। तो यहाँ से हमें यह बात मालूम हो गई कि कुरान इस्लाम से पहले मौजूद था। अब जो दूसरी बात है कि कुरान पूरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि वेद पूरी दुनिया के लिए है। और वेदों की तारीफ़ के अंदर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा है, यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या। मैं नहीं समझ पाता कि पंडित जी बड़ी कसरत से ये मंत्र पढ़ते हैं, मगर इसका कभी हवाला नहीं देते हैं। पंडित जी को आखिर क्यों डर लगता है? हो सकता है पंडित जी इसलिए घबराते हो क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 26 और मंत्र नंबर 2 है। अगर किसी इंसान ने गलती से अध्याय नंबर 24 खोल दिया या 25 खोल दिया, तो गोश्त खोरी पे जितने कुर्बानी वगैरह पे एतराज़ात किए जाते हैं, वह इंसान कभी उसके ऊपर एतराज़ नहीं करेगा। अक्लमंदों को इशारा काफ़ी है। तो पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ा है कि ये वाणी मानव मात्र के लिए है, यहाँ पे पूरे इंसानियत के लोग मुराद नहीं हैं, पूरे इंसान मुराद नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ आर्यावर्त के इलाके के लोग मुराद हैं। क्योंकि दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 7 सफ़ा 204 के अंदर लिखते हैं कि जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं गए थे, तो वहाँ के लोग भी हज़ारों लाखों करोड़ों वर्ष तक मूर्ख चले आ रहे थे। पंडित जी के कहने के मुताबिक अगर वेद आदि सृष्टि से और सारे इंसानों के लिए होता, तो हज़ारों लाखों करोड़ों वर्ष तक दुनिया के लोग जैसा कि अमेरिका वेदों से वंचित नहीं रहते। पंडित जी बेवजह अपने घर के छोटे से चिराग को
कुरान के मुकाबले में दुनिया वालों के सामने सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल महाल है, बेबुनियाद कोशिश कर रहे हैं, नामुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्यावर्त के लोग ही सिर्फ मुराद हैं। अगर आर्यावर्त के लोग मुराद नहीं होते तो जिन ऋषियों को वेद दिए गए हैं वो भारत के आंगन भी के बाहर भी जाते और वेदों का प्रचार करते, वेदों की तालीम को आम करते। कुरान को भी सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर कहा गया है हुदल लिन्नास, कि ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। इसी तरह सूरह यूसुफ आयत नंबर 104 के अंदर भी ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये पूरे आलम के लिए नसीहत है। और हम देखते भी हैं कि कुरान दुनिया के कोने कोने में और चप्पे चप्पे में पहुंच चुका है। तो जिस तरह पहले कुरान बीज रूप में था और अब वो हुदल लिन्नास और ज़िक्रुल लिल आलमीन फल रूप में आ गया, तो अब हमें इसी कुरान के ऊपर अमल भी करना होगा, क्योंकि फल ही सबसे अहम चीज़ होती है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि कुरान पूरी दुनिया के लिए है और वेद जो है पूरी दुनिया के लिए नहीं है। अब पंडित जी ने जो कहा है इस कुरान के अंदर केवल या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, ये भी पंडित जी का सिरे से झूठ है, क्योंकि कुरान के अंदर या अय्युहन्नास भी मौजूद है। फिर पंडित जी ने जो एक बात यूँ पूछी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानी से दुनिया वालों को बेईमान कहा है। यहाँ पे पंडित जी लोगों को धोखा ये देना चाह रहे हैं कि दुनिया वाले ये समझे कि यहाँ पे बेईमान लोगों से मुराद वो लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं, जबकि यहाँ पे वो लोग मुराद नहीं हैं। ईमान किसे कहा जाता है? जैसे कि पत्नी अपने पति को माने, उसकी हर बात माने, तो वो एक ईमानदार पत्नी है, और अगर नहीं माने तो वो पत्नी बेईमान है। इसी तरह शागिर्द उस्ताद को माने, उस्ताद की हर बात को माने, तो वो एक ईमानदार शागिर्द है, और अगर नहीं मानेगा तो वो बेईमान है। तो इसी तरह जो अल्लाह तबारक व तआला को माने और उसकी हर बात को माने तो वो ईमान वाला है, ईमानदार भक्त है, और अगर वो नहीं मानेगा तो बेईमान है। तो यहाँ पे ये ईमान और बेईमान मुराद है, धोखे वाला ईमान मुराद नहीं है। तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों का पालन नहीं करता उनको काफिर कहा है, मुशरिक कहा है। सराहतन पंडित जी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो कुरान के अंदर पंडित जी सराहतन कभी नहीं दिखा पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मुस्लिमों को बेईमान कहा है। अब फिर पंडित जी ने जो कहा है कि कितनी आसानी से कह दिया। दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास नंबर 7 सफ़ा 204 के ऊपर जो अमेरिका वालों को मूर्ख कह रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती ने भी कितनी आसानी से अमेरिका वालों को मूर्ख या जाहिल कहा है। तो मेरे भाइयों, पंडित जी ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद मुर्तद हो चुके हैं, दुनिया को मुर्तद बनाने पे तुले हुए हैं, खुद मूर्ख हो चुके हैं, दुनिया वालों को मूर्ख बनाने की कसम खाए बैठे हुए हैं। तो हमें उनसे मेरे भाइयों परहेज़ भी करना चाहिए, और कोई एतराज़ आ जाए तो हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल चलता है इस्लाम धर्म की सत्यता, उसके अंदर आप जुड़े, इंशाअल्लाह आपको बड़ा नफ़ा होगा। एक एक एतराज़ात का इंशाअल्लाह एक एक करके मैं जवाब दूँगा। जज़ाकल्लाह।